राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम ग्रंथ राम रसायन के द्वितीय प्रकरण में श्री महाराज फरमा रहे हैं, गुरा की शरण होए सदैव राम जी को सुमरण करिए। गुरु की शरण होके सदा राम जी का सुमरण करना है। सो कहिए हैं कुंडलिया में, अनंत महात्म अनंत पुण्य अनंत कला प्रकाश, अनंत धर्म अरु ध्यान गति, रिद्धि सिद्धि अनंत निवास। रिद्धि सिद्धि अनंत निवास, जोग जिग तपस्या जानो, और अनंत करतूत नाम में सारी मानो। राम चरण ताते भजो, राम नाम निश्वास, अनंत मन अनंत महात्म अनंत पूर्ण अनंत कला प्रकाश। महापुरुष हमारे राम नाम की महिमा है, राम नाम की महिमा है। अनंत महात्म अनंत महात्म्य में इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कल गुरुदेव ने कहीं पर ऐसा अध्ययन करवाया कि हजार ब्रह्मा हजार शिव हजार विष्णु, लाख शिव लाख ब्रह्मा लाख विष्णु की भी कोई सेवा करे तो भी राम नाम से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतनी मतलब उसकी कोई तुलना की नहीं जा सकती। उसकी तुलना एक राम नाम के अलावा राम नाम से की नहीं जा सकती है। तो जमीन आसमान का फर्क है, तो जमीन आसमान का बराबरी नहीं की। अनंत महात्म राम नाम में, अनंत महात्म्य में, अनंत पुण्य जिसकी कोई जोड़ नहीं है। अनंत कला प्रकाश, अब कला का क्या प्रकाश है कि उसके ज्ञान की कोई बराबरी नहीं। अनंत कलाएं आ जाती हैं। अनंत कलाएं कैसे कि महापुरुषों ने कहीं कुछ नहीं सीखा और राज्य किया, साम्राज्य किया। विभीषण जी ने किया, प्रहलाद जी ने किया, ध्रुव जी ने किया। उन्होंने कोई सारी कलाएं बाहर सीखी थी क्या कि राज्य चलाने के लिए अनंत कलाएं चाहिए होती, पर वो सब प्रकाश ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये अनंत कला का प्रकाश अपने आप हो गया अनंत धर्म। अब इसमें सारे धर्म समा गए जिसकी कोई गिनती नहीं है। राम नाम में सारे धर्म है। और ध्यान गति, इसकी ध्यान गति अपने आप अनंत है। रिद्धि सिद्धि अनंत निवास, कहीं भी जंगल में महापुरुष बैठे और जो ऑर्डर किया वो चीज उपस्थित हो गई। बोले जलेबी मंगाओ तो उसी वक्त घने जंगल में जलेबी आ गई। इतने ऋषियों को जमाओ तो उसी वक्त भोजन आ गया। जो चाहा वो आ गया। जितने महापुरुषों ने राम नाम का जाप किया तो रिद्धि सिद्धि अनंत निवास। जीबान में करंट रहता है, जीबान में करंट रहता है उनको। जैसे सेठ जी होते हैं ना, जेब में रुपए लेके नहीं घूमते हैं, जीबान से बोलते हैं। जीबान से करोड़ों का खर्चा करते हैं, ये यहाँ पर ये बना दो, यहाँ पर ये कर दो। कोई रुपए थोड़ा देते कि करोड़ रुपए में, बस उनकी जीबान चलती है। ऐसे राम नाम में तो अनंत अनंत रिद्धि और सिद्धि का निवास है। वहाँ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। महापुरुष तो जंगल में बैठे बस उनकी जीबान में करना था कि ये काम वहाँ हो जाए तो वो हो जाता था। रिद्धि सिद्धि उसको बोलते हैं। रिद्धि सिद्धि अनंत निवास, जोग जिग तपस्या जानो। महापुरुष हमारे इसमें सारे जोग जिग तपस्या सब कुछ आ गया। और अनंत करतूत, और सारी करतूत आ गई। और अनंत करतूत नाम में सारी जानो। नाम में सब कुछ आ गया, नाम में सब कुछ समा गया। एक राम शब्द में राम नाम, राम नाम के सुमरण में एक बार राम नाम कर दिया। अब इसलिए अपना राम नाम इतना सस्ता, ऊपर तो राम, इधर गणेश जी ने, इधर लक्ष्मी जी ने, इधर भैरू जी ने, तो अपना राम लिखा ना नहीं। अपना राम इतना सस्ता नहीं कि घर वालों के पीछे नहीं हमारा राम नाम लिखो। राम नाम की तुलना गणेश जी ने, भैरू जी ने, लक्ष्मी जी ने, इनके साथ राम नाम शोभा देता नहीं। तो जो जिसके जैसे जो करने, तो एकमात्र राम आ गया तो उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। इसलिए अपने राम को उतना नहीं नीचे गिराने के सबके बीच में उसको भी टिका दिया। वो तो उसकी बराबरी किसी से नहीं होती, उसकी बराबरी किसी से नहीं। राम चरण ताते भजो, राम राम निश्वास। अब उसका महापुरुष हमारे, इसलिए अपने को क्या करना है, अपने को रात दिन मात्र राम का भजन करना है, मात्र राम का।
अनंत महात्म अनंत पूर्ण अनंत कला प्रकाश, अनंत विधि क्रिया अनंत अनंत शुचि आचार, अनंत दान दिल शुद्धता साधन और अपार। अनंत विधि, राम नाम में जितनी बाहर की विधि है, जितनी भी बाहर की क्रियाएं हैं, सब राम नाम में। बाकी तो कितनी क्रिया करनी पड़ती, कितनी क्रिया करनी, कितना काम करना पड़ता है। अभी मैंने हमारे जो अभिषेक हुआ उसमें प्रत्यक्ष देखा, उसमें 10 उसमें 15 तरह के तो जूस मंगाए, उसमें हर तरह के फल के, हर तरह का तो फल हो चाहे महंगा से महंगा, फिर उनको सजाना, फिर उनको करना, फिर उनको रखना, जाने कितनी विधियाँ। मुझे तो लगा है पीने के लिए लाए दिखे, मैंने कहा ये क्या कर रहे, तो सारा तो उनको शिव जी पे डाल दिया। तो उसमें तेल भी डाल दिया कि उसको कोई पी नहीं सकता, तिल्ली का तेल भी, तो वो भी डाला, वो भी डाला, वो भी डाला, लास्ट में सब मिक्स हो गया। किसी भी काम का नहीं रहा, किसी भी काम का। तो अनंत विधि, अनंत विधि, राम नाम में अनंत विधि आ गई, क्रिया अनंत, अनंत क्रिया आ गई, अनंत शुचि आचार, अनंत तरह की शुद्धता आ गई, अनंत तरह के आचार आ गए। एक राम नाम आ गया तो किसी प्रकार का आचार नहीं रखना है कि हमको ये नहीं छूना, कि हमको ये नहीं छूना, कि हम तो नाके ही करते हैं, तो हम तो बिना ये करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम इसी स्थान पे बैठते हैं तो हमारा ये फिक्स है। हाँ, वो आचार कहलाता है। अब इसका चौका चूल्हा लीपने से इसका कोई लेना देना नहीं, वो बाहर के मात्र सफाई है, हुई तो ठीक और नहीं हुई तो ठीक। अनंत दान, राम नाम में अनंत तरह के दान आ गए। एक राम नाम के दान में अनंत तरह के दान आ गए। दिल शुद्धता, दिल शुद्ध हो जाएगा, साधन और अपार, सारे अपार साधन आ गए, अपार। बाकी तो ऋषियों मुनियों को कितना तपना पड़ा अपना स्वभाव बदलने के लिए, तो भी उनका स्वभाव नहीं बदला, मन की गति नहीं बदली। लेकिन जो राम नाम से घर बैठे गंगाई, ऐसा हो नहीं सकता है। साधन और अपार जान, फल सबको नीको, सबका फल निका जानना। राम नाम सिद्धांत, राम बिन सब ही फीको। राम नाम है सिद्धांत, राम नाम के बिना सब फीका है। राम चरण नीको सदा, गुरुमुख राम विचार, यही निकट है। गुरुमुखियों के राम का उच्चारण करो। अनंत विधि क्रिया अनंत, अनंत शुचि आचार। राम नाम सबके शिरे, सबको जान सिद्धांत। वेद शास्त्र कहे जन, मन कर बे एकांत। राम नाम सबके शिरे, राम नाम सबका शिरोमणि है, सबके सिरे है, सबका सबसे ऊंचा है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। सबको जान सिद्धांत, ये सबका सिद्धांत। वेद शास्त्र पुराण ये रकार और मकार पे टिके, पूरी सृष्टि इसी सिद्धांत पे टिकी हुई है। जितनी भी क्रियाएं हैं, जितना भी सब कुछ है, उन सब का सिद्धांत राम का नाम है, राम का नाम है। वेद शास्त्र कहे जन, मन कर बे एकांत। वेद शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि मन को मारना है, मन को एकांतिक करना है, तो राम का नाम है। मन कर बे एकांत दांत, इंद्री बस कारक, सारी इंद्रियों को वश में कराने वाला, सारी इंद्रियों को दमन करने वाला एकमात्र राम का नाम है। अनंत लोक शिरनाथ, बजा बहुत सागर तारक। इसी में नींद आ रही तो फिर और किस में उड़ेगी ना। अनंत लोक शिरनाथ, अनंत लोगों के, अनंत अपन को तो 3 ही लोक पता है, अनंत लोक हुए, अनंत, अनंत ब्रह्मांड, अनंत लोक जाने कितने हुए, अनंत लोक अनंत ब्रह्मांड। हाँ, ब्रह्मांड अनंता, जाको वार पार नहीं अंता, उसका कोई वार पार अंत अपन को तो एक लिमिटेड पता है। अपन कूप मंडूक है, अपने को तो खाली तोती ये बस जो अपने को और कुछ पता ही नहीं है। अपने को ये युग भी पता है तो अभी चल रहे बस उन्हीं की गाथा गाते हैं। अनंत अनंत युग हो गए, अनंत लोक है शिरनाथ, अनंत लोगों का नाथ है। साइंस नहीं पकड़ पा रहा है, साइंस ही नहीं पकड़ पा रहा। वही जान रहा है कि जैसी ऐसी पृथ्वी, ऐसी जाने कितनी पृथ्वियां हैं, कितनों पे जन्म है, कितने ग्रह हैं, वहां पर भी ऐसा संसार चलता है। पर पकड़ पाया क्या आज तक? पकड़ ले रहा तो फिर क्या, आवागमन शुरू हो जाते, साधन शुरू हो जाते। राम जी की लीला है। विज्ञान जान रहा है इस बात को कि जीवन कहीं और भी है, वो स्वीकार करता है कि पृथ्वी के अलावा जीवन और भी है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया आज तक।
पकड़ नहीं पाया। अनंत लोक शिरनाथ भजा भव सागर तारक। अनंत लोगों का ये शिरनाथ है, इसको भजेंगे राम को तो भव सागर तारक, ये भव सागर से पार कराने वाला है। राम चरण पर घट सही ज्यों हाथी मुखदात, और प्रगट भी है ये। कैसे कि हाथी के दांत अंदर के अलग और बाहर के अलग होते हैं, तो जो दो दांत प्रगट होते हैं ना, ऐसे राम का नाम प्रगट भी उतना ही है, प्रत्यक्ष भी उतना ही है। जितना गुप्त है उतना प्रत्यक्ष है। राम नाम सब के शिरे सबको जान सिद्धांत। कवित में ररो ममो दोई अंक अंक सब अंकन केरी, होय अलादी वस्तु सोई अतिथि से नेरी। इन अंकन सामीप अंक सोई पर घेया की, निरंकार जो छत्र दुहाई फिर है जाकी। राम चरण चित लीन कर उर्धर ध्यान सदीव, रोम रोम में राम जी सदा निरंतर शिव। ररो ममो दोई अंक अंक सब अंकन केरी। रकार और मकार ये दो अंक हैं, और ये क्या है, ये अंक है। अंक यानी आंखें हैं। किसकी आंखें हैं? सब अंकन केरी, बाकी सारी अंकों की आंखें रकार और मकार है। यानी कि रकार और मकार नहीं हो तो कुछ दिखाई नहीं देगा। रकार और मकार के आधार पे बाकी ये सब टिके हुए हैं। बाकी सब 52 अक्षर, 52 अक्षर रकार और मकार के आधार पे हैं। होए अलादी वस्तु सोही अतिथि से नेरी। कोई अलादी वस्तु भी होगी ना जो नहीं दिखाई देती, वो भी दिखाई दे जाती है, निकट दिखाई देगी। इन अंकन सामीप अंक सोई पर घेया की। इन अंकन के समीप बाकी जो अंक है ना, वो इसका परिवार है। मुखिया रकार और मकार है। रकार और मकार मुखिया है। ररंकार जो छत्र दुहाई फिर है जाकी। ररंकार क्या है? छत्र है। ररंकार उसका छत्र है। दुहाई फिर है जाकी, उसी की दुहाई से सब टिके हुए हैं। उसी की दुहाई से 52 अक्षर काम करते हैं। राम चरण चितलीन कर उर्धर ध्यान सदीव। अब अपने को करें कि अब ये तो है, पर अपने को क्या करना है? अपने को चित राम के नाम में लीन करना है, राम के नाम में समाना है। कर उर्धर ध्यान सदीव, हृदय में इसका ध्यान करना है हमेशा के लिए। रोम रोम में राम जी सदा निरंतर शिव, कि रोम रोम में राम जी हैं, सदा निरंतर शिव, जो सदा के हैं, जो निरंतर हैं, जो शिव रूप है। शिव का मतलब है कल्याण, शिव का मतलब है शुद्धता, शिव का मतलब है क्लियरिटी हृदय से। सदा निरंतर शिव जा नहीं जा में अंतराई, नीर तरंग न दोय दो जोय जल एक सदाई। सदा निरंतर शिव, सदा है, निरंतर है, शिव रूप है। नहीं जा में अंतराई, जिसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है, किसी प्रकार का फर्क नहीं है। नीर तरंग न दोय, जैसे कि पानी और पानी की तरंगे ये दो नहीं है, पानी और पानी की तरंगे दो नहीं है। जो ही जल एक सदाई, वो जल एक ही रूप में है। तरंग और पानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता है कि तरंगों को, तरंग और तरंग पानी का ही रूप है। तरंग पानी का ही रूप है। पानी नहीं हो तो तरंगे कैसी होगी? पानी नहीं है तो तरंग कैसी होगी? अग्नि झाड़ नहीं भिन्न मन नहचे कर आनो। फिर अगला उदाहरण श्री महाराज अपने को समझा रहे हैं कि अग्नि और अग्नि की झाड़, अग्नि है तो झाड़ है ना, ऐसे परमात्मा है तो उसकी माया है। परमात्मा है ही नहीं तो उसकी माया कैसे? परमात्मा है ही नहीं तो उसकी माया कैसे है? अग्नि झाड़ नहीं बिन मन नैचे कर आनो, मन में पक्की बात कर लो। भूषण कनक न भेद जीव जगदीश बखानो, कैसे? जैसे आभूषण और सोने में किसी प्रकार का भेद नहीं है। भाई सोना उसका आधार है, सोना नहीं हो तो आभूषण कैसे बनेंगे? तो सोना ही उसका आधार है। ऐसे ऐसे सार की बात क्या है? जीव जगदीश बखानो, ऐसे जीव जगदीश से भिन्न नहीं है। जीव टिका किस पे है? जीव किसका रूप है? जीव किसका अंश है? तो जीव उस ब्रह्म का अंश है, जीव जगदीश का अंश है। जगदीश नहीं हो तो जीव कैसे रहेगा? तो जीव का आधार वो परमात्मा है, जीव का आधार वो परमात्मा है। परमात्मा के आधार पे जीव है, उसी का अंश है, उससे न्यारा नहीं किया जा सकता है। रामचरण द्वितीया नहीं, बही माज एक राम है, मही बाज एक राम है, दूसरा कोई है ही नहीं। मध्य के बीच में वही राम है,
वही राम है। पर अपन ने भिन्नता मान ली कि अपन अलग है और राम जी अलग है, इसलिए अपन वो राम जी आके कर देंगे क्या? राम जी ही कर रहे हैं, राम जी ही बोल रहे हैं। अभी अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो ना, अपनी कहाँ से आवाज निकल रही, बात पकड़ में नहीं आएगी। टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो आवाज कहाँ से निकल रही है, ये बात किसी हालत में पकड़ में नहीं आ रही। अंदर ऐसा कोई साधन थोड़े है, तो आवाज कौन निकाल रहा है? यही राम है, यही परमात्मा है जो आवाज जो बोल रहा है। देखो कितने आश्चर्य की बात है, कैसे निकल रही है और कैसे दिमाग तक बात पहुंचती है और कैसे दिमाग से आवाज बाहर आ जाती है और कैसे दिमाग काम, ये कहाँ है अंदर? ये अंदर ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है, अंदर ऐसी कोई कनेक्टिविटी नलियों की है कि यहाँ से यहाँ खून जा रहा है, यहाँ से यहाँ खून जा रहा है। दिमाग की तरंगे कहाँ जा रही है, कैसे आवाज निकल रही है, ऊपर विचार आ रहा है और आवाज निकल रही है, विचार आ रहा है और आवाज निकल रही है ना। इससे बड़ा दुनिया में अपने शरीर से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। इस विज्ञान भी कहता है ऐसी मशीन कहीं पर अरब खरब मील भी खर्च कर दे तो वैसी मशीन नहीं बनाई जा सकती। कितनी जबरदस्त मशीन है। रामचरण द्वितीया नहीं, महीबाज एक राम है, जाकू प्रगट दर्श है, जे जन नित न काम है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जाकू प्रगट दर्श है, प्रत्यक्ष किसको दिखेगा ये? जे जन नित नह काम है, जो जन उस नित में नहकामी हो गए, निष्काम भाव से हो गए। कैसे? कुंडलिया में राम भजन करता गई, काम कषाय कुबाण, उज्जवल तन मन आत्मा, ये भजन महात्म जान। राम भजन करता गई, काम कषाय कुबाण, अपने अंदर भयंकर कामना है, अपना मन कषाय कलुषित, अंदर कुबाण है, तो ये कैसे जाएगा? श्री महाराज बोले राम भजन करता गई, राम भजन करते 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 हृदय शुद्ध हो जाएगा। बाकी तो अपन सबके दो दो रूप है, अनंत रूप है, कहीं कुछ दिखते हैं, कहीं कुछ दिखते हैं, कहीं कुछ दिखते हैं, जो है वो है नहीं, जो अपन दिखाई दे रहे वो वास्तव में नहीं है। अपना रूप बिल्कुल अलग है, अपना रूप बिल्कुल अलग है। अपन चार जाने क्या, कहाँ पे क्या दिखते हैं, कहाँ पे क्या दिखते हैं, एक रूप नहीं है। अपने को एक रूप होना पड़ेगा कि जो अंदर है वही बाहर है, तब जाके राम जी। बाकी ऐसे राम जी रिझते, अंदर आतंकवादी है तो बाहर भी आतंकवादी, अपन दिखाई दे, अपन जो है वो दिखाई नहीं देते। ये अपनी सबसे बड़ा कपट है, ये सबसे अनंत रूप है। कहीं कहीं है, कहीं कहीं है, कुछ इधर बोल रहे, कुछ बोले नहीं नहीं, अपनी बात बोलते, अपनी बात पलट जाते, अपन ही करते। अपन किसको चला रहे हैं, अपन किसको चला रहे हैं? तो राम भजन करता गई। जब राम भजन करेंगे करेंगे करेंगे, ये स्वभाव अपना अभी का नहीं है, ये स्वभाव अपना अनंत जन्मों का है, अनंत जन्मों का है। काम कषाय, चार अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकारी जन्मों के, ये अंतकरण से परे परमात्मा है। तो वो राम नाम से ये अंतकरण की सारी काम कषाय कुबाण ये सब चली जाएगी। उज्जवल तन मन आत्मा, तन मन आत्मा ये उज्जवल हो जाएगी। ये भजन महात्म जान, ये भजन का महात्म है, ये भजन का, ये भजन महात्म जान जान, ऐसे नित भजिए, राम राम दोई अंक सदा मुख उर में सजिए। ये भजन महात्म जान, ये भजन का महात्म्य में, इसको जानो जान ऐसे नित भजिए, इसको जान के नित भजो, इसको जान के नित भजो, राम राम दोई अंक सदा मुख उर में सजिए। और दो ही अंक राम राम, रकार और मकार, ये मुख में और हृदय में इसी को सजाना है। अपने मुख में तो अनंत तरह के तो वाद विवाद की बातें, अनंत तरह की तेरी मेरी, हृदय में भी वही समाई है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि मुख में और उर में इसी को भजना है, इसी को भजना है। राम चरण चित एक रस, सूप साई को लाज, चित को एक रस में रख, एक वृत्ति में रख, और सूप साई को लाज, सारी लाज राम जी को छोड़ दे, सारी लाज राम जी, सब लाज राम जी के हाथ में, जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है। सब धर्मा को मूल है राम सकल शिरताज, सारे धर्मों का मूल है वो राम का नाम है, वही शिरताज है, वही सबसे ऊंचा है। सब ही के शिरताज है राम निरंजन नाथ, जाको पार पुगा वही ताको पकड़े हाथ। सब ही के शिरताज है राम निरंजन नाथ, सबका शिरताज है, राम का नाम निरंजन है, सबका शिरताजे, जाको पार पुगा वही ताको पकड़े हाथ। जिसका हाथ पकड़ लेता है उसको पार पहुंचा देता है,
जिसका हाथ पकड़ लिया उसको, और हाथ तो अपन सोचे हो तो फिर अपना तो हाथ ही नहीं पकड़ा है तो अपन मूर्ख है, वो तो अपना हाथ पकड़ रहा है, अपन नहीं पकड़ रहे हैं। तो अभी अपन तत्काल एक तर्क दे देंगे, ओहो तो अपना हाथ कब पकड़ेगा, तो नहीं पकड़ा होता तो यहाँ नहीं लाके बिठाता। अब अपन ने हाथ थाली रख दी, बोले नहीं नहीं अब तो मुंह में कवा तो अपने को ही खाना पड़ेगा, खिला भी देगा तो निगलना तो तेरे को पचाना भी पड़ेगा। ताको पकड़े हाथ घात मेटन गण नामी, जाको पार पुगा वही ताको पकड़े हाथ, ताको पकड़े हाथ घात मेटन गण नामी। राम का नाम घण नामी, अनंत नाम है, उस परमात्मा के अनंत नाम है। सारी घात को मेटने वाला है, घट घट में व्यापीक सर्व के अंतर्जामी, घट घट में व्यापीक है, सर्व के अंतर्यामी है, परमात्मा अंतर्यामी है, हर चीज को जानने वाला है। रामचरण भज मिल रहो, क्यों कदे न जू कदे न बिछड़े साथ, रामचरण भज मिल रहो। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम का भजन करके उससे मिल लो, उससे एक मेक हो जाओ, जू कदे न बिछड़े साथ, कि फिर उसका साथ नहीं बिछड़े, यानी अवसर नहीं चुके, सब ही के शिरताज हैं, राम निरंजन नाथ, सबका शिरताज निरंजन नाथ। राम निरंजन नाथ को रे मन सुमर सदीव, वेद पुराण ऋशास्त्र यो सब ही को जीव। राम निरंजन नाथ को रे मन सुमर सदीव, हे मन तो उस निरंजन नाथ का सुमरण कर ले, उस परमात्मा का सुमरण कर ले। वेद पुराण ऋशास्त्र यो सब ही को जीव, वेद हो कि पुराण हो कि शास्त्र हो कि ये सबका जीव है, ये सबका जीव है। जितने भी वेद है, चारों ही वेद है, 18 ही पुराण है, 9 व्याकरण है, 6 शास्त्र है, ये सब उसी के आधार पर टिके हैं, रकार और मकार के आधार पे टिके हैं, ये सबका जीव है, यो सब ही को जीव। जगत गुरु नित अविनाशी, जगत गुरु है, ये नित है। जगत गुरु क्यों बोला है? जगत गुरु कौन कहलाता है? जो दिशा निर्देश करता है, जो दिशा निर्देश करता है उसको जगत गुरु कहते हैं। अब जगत गुरु कौन है? तो जगत गुरु सबने अपने आगे आगे लगा ली कि जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु, तो जो पूरे विश्व को दिशा निर्देश करे वो जगत गुरु कहलाता है, वो जगत। इसलिए कृष्ण भगवान जगत गुरु की, उन्होंने उसमें दिशा निर्देश किए थे। उन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को दिशा निर्देश ये कि जब तक कलयुग रहेगा, जब तक उसी गीता का उतना ही प्रभाव रहेगा, उतनी गीता में पूरा घोर कलयुग का सारा वर्णन है कि तुमको कैसे जीना है। तो वो इसलिए जगत गुरु कहलाए, इसलिए जगत गुरु कहलाए। यो सब ही को जीव, लेकिन उनसे बड़ा फिर भी शरीर आया, लेकिन ज्ञान अमर है, ज्ञान अमर है। जगत गुरु नित्य अविनाशी, इसलिए जगत गुरु ये दिशा निर्देश करता पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को। ये नित्य है, ये अविनाशी है, जाके शरण होए पड़े नहीं जम की पासी, जो उनकी शरण में रहेगा तो वो फिर काल की पासी में नहीं जाएगा। रामचरण सब काज सिद्धि, सिर पर समर्थ पीव, सारे काम अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, सिर पे समर्थ पीव है, तो कभी दुखी नहीं होने देता है, वो कभी दुखी होने ही नहीं देता है किसी हालत में। वो कहीं पे भी कैसे भी करके उस जीव को पूरा सुख पहुंचाता है, जो भी उसका राम का नाम लेता है। पर शर्त है ना, कपट नहीं चलता वहाँ कपट नहीं चलता, के कुछ रहे कर कुछ रहे, के कुछ रहे, ऐसा नहीं चलता है। एक बार यदि उसको पूरी तरह से समर्पित करके देखो तो वो कहीं भी उस जीव को इतना सा भी वो हाथ में झुलाता है। मैंने प्रत्यक्ष इस बात के प्रमाण देखे, प्रत्यक्ष इस बात के हैं। राम निरंजन रात को नाथ को रे मन सुमर सदैव, सुमरण करो सदीव नीत, परा परे पद राम, राम चरण तब पाई हो आगम अचल मुकाम। सुमरण करो सदैव नित, परा परे पद राम, नित सुमरण करो, सदैव सुमरण करो, परा से परे पद राम का है। राम चरण तब पाई हो आगम अचल मुकाम, तब जाके उस आगम अचल मुकाम की प्राप्ति होगी। आगम अचल मुकाम कामना सब शीतलावे, सारी कामना शीतल हो जाएगी। सदा शांति सुख लीन कदे नहीं भव में आवे, सदा शांति में हो जाएंगे, सुख लीन में हो जाएंगे, फिर 84 में नहीं आएंगे। निर्भय पद आनंद में रहे सदा अठजाम, फिर उस निर्भय पद में आनंद में होंगे।
आठों ही जाम सुमरण करो सदीव नीत परा परे पद राम। कवित में परम पद इक राम कामना सब ही पूरण उपजावे संतोष मनोरथ करी है चूरण। परम पद इक राम, ये परम पद है। एक राम का नाम कामना सब ही पूर्ण, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। उपजावे संतोष मनोरथ करी है चूरण, संतोष उपजा देता है। और कामना कैसी, तो आगे उसका अर्थ क्लियर किया है, क्योंकि इन कामनाओं का तो कोई अंत नहीं है। तो क्या करता है राम का नाम, मनोरथ करी है चूरण, क्योंकि अपने जितने भी मनोरथ है सब झूठे हैं कि हमारा ये हो जाए, कि हमारा ये हो जाए, कि पता है जैसे बच्चा लॉलीपॉप, अब लॉलीपॉप का क्या मनोरथ है, हर समय नई नई टॉफी मांगता है, तो वो टॉफी का क्या उद्देश्य है, उसको बीमारी पैदा कर देगी। ऐसे अपने जितने भी मनोरथ हैं वो अपने को 84 में डला देंगे, वो अपने कर्म बंधन करा देंगे, वो अपने झूठे मनोरथ है, अपन ने झूठी इच्छाएं कर रखी, क्योंकि अपन ने संसार को सत्य जान लिया। इसलिए महापुरुष हमारे सारे मनोरथ को चूर्ण करा देता है, वो सब झूठी इच्छाएं। खिलौनों की इच्छा क्या सत्य है, खिलौने अपन तो हर समय नए नए खिलौने मांगते हैं। अब वो बच्चा खिलौना मांगता है, अपने को पता फालतू टाला इकट्ठा कर रहा है, पैसे वेस्ट कर रहा है। ऐसे अपन इच्छाएं मांग मांग के अपने मनुष्य जन्म को गंवा रहे हैं, हर चीज को गंवा रहे हैं। सदा शांति सुख लीन तीन गुण पार रहावे, सदा शांति में ले जाने वाला, सुखों में लीन कराने वाला, तीन गुण पार करावे, तीनों गुणों से पार कराने वाला, तीनों गुणों से पार कराने वाला। उरे उरे की अजक द्वंद दुर्मति मिटावे, हृदय की हर तरह की इधर इधर की जितनी भी अजक है, द्वंद है, दुर्मति है, इनको मिटा देते हैं। अपने हृदय में हमेशा द्वंद चलता है, 24 घंटे द्वंद चलता है, तो एक तरफा ले जाते हैं, सारा द्वंद खत्म करा देता है। रामचरण इक राम जी, सुखम थुल सर्वंग, एक राम ही है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म में है, जो स्थूल से स्थूल में है, जो सर्वंग है, जो हर तरह व्यापिक है। जाको जे सुमरण करे जाके सुख अभंग, जो इसका सुमरण करेगा उसको अभंग सुख की प्राप्ति होगी, उसको अभंग सुख मिलेगा। साखी सुमरे राम अभंग को, जाको भंग न होय, रामचरण निर्भय सदा भरम रहित भय सोय। सुमरे राम अभंग को, जाको भंग न हो, जो उस अभंग का सुमरण करेगा उसका कभी भंग नहीं होगा। रामचरण निर्भय सदा भरम रहित भय सोय, सदा निर्भय हो जाएंगे, भरम रहित होंगे, निर्भयता आ जाएगी। निर्भयता ही भक्ति की पहचान है। अपने 24 घंटे भय सताता है ना, कि ऐसा होगा, कि ऐसा होगा, कि ऐसा, तो भक्ति नहीं है, न भजन है न भक्ति है। निर्भयता ही इसकी पहचान है, निर्भयता ही है। भरम रहित भय सोए, भरम रहित हो जाएंगे। भरम के कारण ही तो भय है, बाकी भय का कारण क्या है, कि अपन ने रस्सी को सांप समझ लिया, बस वही भय सताता है तो रस्सी। ऐसे संसार में किसका संबंध, कैसा संबंध, पर 24 घंटे अपने को भरम हो गया कि ये अपना है, कि ये अपना है, कि ये अपना है, ये अपना है। उसको पकड़ने के चक्कर में फिर निर्भय आ जाता है, उस भरम के कारण भय पैदा होता है। बस फिर महापुरुष फरमाते, अरे कोई किसी का नहीं है, ये सब एक रचना है राम जी की, एक लीला है। तू अटक गया तो निर्भयता आ गई। भरम रहित भव भू भय भंज पुंज धर्म मन को सोई, अधर्म और अज्ञान आन मत जाए बिलाई। भरम रहित भव भंज पुंज धर्म मन को साई, भरम रहित है, भव भंज है, भव की भंजना करने वाला, भव भंज है, पुंज धर्म मन को साई, धर्मन का पुंज है। एक पुंज होता है ना, जैसे प्रकाश पुंज चारों ओर फैलता है, तो एक पुंज से फैलता है। जैसे सूर्य होता है ना, तो सूर्य पुंज है, फिर पूरे ब्रह्मांड को उसकी रोशनी से सारोबार कर देता है, तो पुंज कौन है? ऐसे सारे धर्मों का पुंज है। पुंज यानी कि पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश निकला कहाँ से? उस सूर्य से। सूर्य तो इतना सा, और उसकी रोशनी कितनी, ऐसा देखा जाए तो सूर्य यहाँ से कितना दिखाई देता है, पर उसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। ऐसे पुंज जो होता है ना, वो मेन आधार, उसका पूरा प्रकाश सब दूर फैलता है। ऐसे सारे धर्मों का पुंज राम का नाम है। सारे वो साई है, अधर्म और अज्ञान आन मत जाए बिलाए, जितना भी अधर्म है, अज्ञान है, आन मताई, सब बिला जाता है। करे शुद्ध पर बुद्ध पाप पुंजन को जा रे, ये शुद्ध कर देता है, ये पर बुद्ध करने वाला
पाप पुंजन को जारे, सारे पापों के पुंज को खत्म करने वाला, जहाँ से पाप प्रगट हो रहे हैं उसी को खत्म करने वाला। नेक विघन अपशगुन सुमरता दूर निवारे। नेक विघन अपशगुन, ये अच्छा है कि ये बुरा है कि ये विघन है कि अपशगुन है, ये सबको हटा देता है। फिर अपशगुन नाम की कोई चीज नहीं। अब बिल्ली रास्ता कट गई, मन में शंका आ गई, ये अपशगुन है। अब बिल्ली बड़ी कि राम का नाम बड़ा, वहां तो पहले ये सोचो कि राम बड़ा कि ये बिल्ली बड़ी। अपना मन जन्मों जन्मों से आ रहा ना, तो भी अपने को शंका नहीं, नहीं कोई बात नहीं, राम का नाम तो बड़ा है, पर निकल जान दो, किसी को बुरा हो तो उसका हो, बुरा हो तो सामने वाले का होगा, और निकल गया, चलो अब अपन चलो, अब उसका बुरा हो गया। अपना मन देखो कितना कपटी है। यूँ सोचना चाहिए कि भाई किसी का चलो बिगड़ता हो तो पहले मैं निकलूं, क्यों किसी अनजानों पर। इतना वो राम के नाम के बिना ऐसा नहीं आता है। राम के नाम के बनी पहले तो हम और हमारा हो जाए, फिर दूसरों का। ये राम के नाम से बड़प्पन आता है, बाकी थोड़े ना आता है। बाकी तो और कोई धर्म ऐसा नहीं जो बड़प्पन ले, सब छोटापन लाते हैं, सब अपना अपना कराते हैं, सब अपना अपना है। करे पर्व करे शुद्ध पर बुद्ध, पाप कंपुंजन को जारे। नेक विघन अपशगुन सुमरता दूर निवारे। सारे अपशगुन को सुमरने से दूर करा देता है। अब अपशगुन क्या है? अपशगुन यही है कि अपना कर्म बंधन होता है, इससे बड़ा और क्या अपशगुन है? बाकी अपशगुन है क्या? बाकी अपशगुन है क्या? राम, बाकी तो संसार में कि पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं कि कोई किसी का बाल बांका कर दे। कोई ग्रह हो कि नक्षत्र हो, राहु हो कि केतु कि शनि हो। अपन जीव बलवान है, जीव ने शुद्ध कर्म कर रखे हैं। बाकी तो सब ज्योतिषियों ने ठगने का काम कर दिया कि ये तुम्हारे लिए अपशगुन है, ये चल रहा है, क्योंकि टाइम पास का साधन है। भाई जीव को उसे क्यों पहुंचाता है? जीव फिर क्या करता है? अपने कर्म नहीं तो उन पे ब्लेम लगा देता है। क्या करे, अभी शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। हाँ, सीधे सीधे के देख नहीं तुम्हारे के भी कर्म दे, खराब है। नहीं ऐसा कह देगा तो कोई जाएगा क्या? यही तो कह रही हूँ, उनके कोई पास मानने को कौन जाएगा? तैयार नहीं रहता है। कौन जाएगा? तो अपन बातें तो कर रहे हैं, पर अपन खुद इस बात को मान रहे हैं। अपन सोच तो रहे हैं, पर अपन कहाँ उसको फॉलो कर रहे हैं? अपन ऐसा कहाँ कर रहे हैं? और वो ऐसा कहेंगे तो फिर उनके पास कौन जाएगा? कौन जाएगा? जो जो भी है वो अपने कर्मों के आधार पे बना है, अपने कर्मों के आधार पे है। नेक विघन अपशगुन सुमरता दूर निवारे। आनंद उर कर में, आनंद कर उर में बसे, राम निरंजन देव। आनंद कर उर में बसे, वो आनंद करे, वो हृदय में विराजमान है। राम निरंजन देव, वो निरंजन परमात्मा। राम चरण नित सुमरहूं, यो मेरे या ही टेव। महापुरुष के रे मेरे ये टेक है, वो अपने में नहीं है, वो अपने में नहीं है। श्री महाराज के नहीं कि अपने में, मेरे में ये टेक है कि मैं तो नित उनका ही सुमरण करूं। मारे तो तू और तारे तो तू, तब जाके काम बने। मारे तो तू और तारे तू, मेरे ये ही टेक है। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज। राम 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 तुम्हारा नाम